आश्रम के दो अर्थ है, आ और आश्रय ले ले। तो दुखी परेशान है, आ जा, थोड़ा आ जा। और आ श्रम, आ और श्रम कर, यानी सेवा कर। लोगों की आदत, किसी की सिगरेट पीने की आदत, किसी की को शराब पीने की आदत, लेकिन अगर आदत डालना है तो दो ही आदत डालना। एक आदत विद्या अध्ययन की और एक आदत सेवा करने की। अगर आदत डालना है, ये दो आदत डालना। तो खजूरिया वाले बहुत धर्म के कार्यक्रम करवाते भी हैं, और करवाए तो ऐसे ही हो जाते हैं। क्या सेवा करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है? कितनी समिति वाले को कितनी भागम भाग करनी पड़ती है, तब जाके आयोजन खड़ा होता है। इसलिए अच्छी आदत पालो, विद्या अध्ययन की, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, गीता रामायण पढ़ो, अध्ययन करते रहो। ये सुंदर बगीचा है, ये चीजें अगर आपके पास में है तो सुंदर पुस्तक है। और दूसरा सेवा का भाव, सेवा भाव। और सबसे सेवक धर्म कठोरा, सिर भरी जाऊं उचित असमोरा, ये भरत जी कह रहे हैं। तो आसान नहीं है सेवा करना। कुछ लोग अगर परेशानी न उठाए तो ये आयोजन ही नहीं होए। क्या ये नहीं हो, लेकिन परेशानी उठाते हैं, करते हैं। धन्यवाद है ऐसे लोगों को जिनकी जो निमित्त बने हैं अच्छे काम के, जिनकी वजह से गांव में अच्छा काम हो रहा है। कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, कुछ तो परिवर्तन आता है। तो कथा कहां चल रही? कलश से पूछा गया कि तुझे लोग सिर पे धारण करते हैं, तेरी पूजन करते हैं, ऐसा तूने कौन सा कर्म अच्छा किया? कौन सा कर्म किया तूने कि तुझे इतना सम्मान मिलता है? तब कलश ने कहा, जब इंसान ऊंचाइयों पे पहुंचता है ना तो सबको दिखाई देता है, लेकिन वो कितने संघर्ष से उस ऊंचाई पे पहुंचा ये किसी को नहीं दिखता है संघर्ष। कलश ने कहा कि कुमार मिट्टी खोदने गया खदान में, और वहां खूब कुदाली चलाई उसने, तभी तो मिट्टी खुदी। वो कुदाली की मार को मैंने सहन किया, और कुमार ने मिट्टी खोद के गधे पे लाद दी, लादा गधे के ऊपर। अब ध्यान देना, गधे की पीठ पे आपने मिट्टी लादा कि चंदन लाद दिया उसके ऊपर, कि ईंटें लादी उसके ऊपर, कि रेत लाद दी उसके ऊपर, या आपने सोने की बट्टी उस पे लाद दी, है ना? गधे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, गधे को तो बोझा ढोना है। अब तुमने उस पे चंदन लादा या मिट्टी लादी या सोना लाद दिया उसके ऊपर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे तो खाली ढोना है। तो अगर जिंदगी को आप ढो रहे हो, परिवार को आप ढो रहे हो, तो आप गधे से ज्यादा कुछ भी नहीं करा आपने। जिंदगी ढोना नहीं है, जिंदगी आनंद है, आनंद है। हाँ, पर आनंद आएगा समझदारी से, आनंद आएगा समझ से। यदि आपको किसी ने जल पिला दिया तो वो जल एक दिन आपके पेट में रहेगा। अगर आपको किसी ने भोजन करा दिया तो 3 दिन तक वो आपके पेट में रहेगा। यदि आपको किसी ने अच्छी समझ दे दी, समझ, वो आखिरी श्वास तक याद रहेगी वो समझ। हाँ। समझ
पूरा जीवन का आखिरी सांस तक रहेगी वो समझ। और यदि किसी ने आपको आत्मज्ञान करा दिया तो जन्मों जन्मों तक रहेगा, जन्मों जन्मों तक सुखी हो जाएंगे आप। जिस दिन आपको स्व का पता चला, अपनी आत्मा का पता चला, उस दिन इतना ऊंचा सामान भी यहां मिल सकता है। सवाल ये है कि आप क्या लेके जाएं यहां से, बस। तो कलश ने कहा, मुझे खदान में से खोदा गया, मिट्टी को गधे पे लादा गया, वो घर लेके आया तो बड़े बड़े डले थे मिट्टी के, उन्हें ठोका गया, उस मिट्टी के डले को फोड़ा गया। उसके बाद ठंड का समय था और ठंडा ठंडा पानी मेरे ऊपर डाल दिया गया, मिट्टी को गलाने के लिए पानी डाला। फिर उसके बाद पांव से रोंदा गया, मिट्टी को रोंदा ना, कुम्हार ने पांव से रोंदा गया। और रोंदने के बाद फिर चाक पे चढ़ाया और चाक पे चढ़ा के चाक को घुमाया और मुझे आकार में बनाया, आकार दिया। उसके बाद घड़ा बन के तैयार हुआ तो मुझे धूप में रख दिया गया। अब आप देखो, धूप में बैठ के देखो, छांव में ये हालत है तो धूप में आपकी क्या हालत होगी। घड़े ने कहा मुझे धूप में रखा गया। उसके बाद आग जला करके आवे में रख दिया और खूब तपाया गया मुझे आग में। वहां से जब निकला फिर तो रंग रोगन कर दिया मेरे को, और रंग रोगन करने के बाद में जल भरा गया और किसी के शीश पे धरा गया। तब जाके वो कलश बन के तैयार हुआ और उसकी आरती पूजा होने लगी। समझ गए आप? एक अच्छा जीवन जीना है तो थोड़ा सा अपने ऊपर काम तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा गलत से बचना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छे में रुचि रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा जीवन में धारण करना पड़ेगी अच्छाइयाँ। तो आप क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे आप पूजनीय हो जाएंगे। समाज आपको सम्मान देगा, है ना? ये किसके हाथ में है? हम अपना बदलाव करें, या पड़ोसी के हाथ में है या हमारे हाथ में है? ये हमारे हाथ में है। हम क्या बने? हम कलश बने या हम मूर्ति बने? क्या बने? दो मित्र थे, बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा। अब जितना तपेगा उतना बरसेगा, है ना? जितना जितना सूरज तपे उतनी बरसन की आस। और इस बार तो पूरी गर्मी में मुझे आज गर्मी का पता लगा, कल आई जब, क्योंकि बारिश और गर्मी साथ चल रही है, इसलिए पीवर गर्मी का पता खजुरिया में आके लगा। हाँ, ऐसा चला इस साल मौसम। कहाँ इतनी तेज बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ी है इस बार, क्योंकि बीच बीच में मौसम बदल रहा है, बारिश भी हो रही है।